ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स है। हम लोग इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स दोनों नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और देखते हैं आज का टॉपिक क्या खास है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मींस जोड़ना। कॉम्बिनेशन मींस जोड़ना, एक से अधिक चीजों को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस है, कहने का मतलब है क्या कि रेसिस्टेंसेस का जो है जोड़, रेसिस्टेंसेस का जोड़। आखिर ये रेसिस्टेंसेस को या रेजिस्टर्स को हम लोगों को जोड़ने का क्या जरूरत पड़ा, क्यों हम लोग रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ेंगे, क्या इसका वजह है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस टू कंबाइन टू एंड मोर रेसिस्टेंसेस? ऐसा क्या है दोनों, मींस इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स यूज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सर्किट्स में जो करंट का रिक्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। करंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उसी डिफरेंट रिक्वायरमेंट के करंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस का, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंसेस का यूज करते हैं हम लोग उस डिफरेंट जो है मैग्नीट्यूड का करंट को प्राप्त करने के लिए, उस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के करंट को फुलफिल करने के लिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इन रेसिस्टेंसेस को किस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, किस तरीके से जोड़ सकते हैं। रेसिस्टेंसेस को हम लोग मेनली दो टाइप से जोड़ सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। दो तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, दो तरीके से जो है हम लोग रेसिस्टेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। तो आज का टॉक में जो है हम लोग सीरीज कनेक्शन का सिर्फ बात करेंगे, अगले लेक्चर में फिर हम लोग पैरेलल के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन का रेसिस्टेंस होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का दो तरीका है। एक कि दो रेसिस्टेंस जब आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड हो और दोनों रेसिस्टेंसेस के बीच सेम अमाउंट ऑफ करंट बहे, तब हम लोग बोलेंगे कि वो रेसिस्टेंस जो है वो क्या, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। when two or more than two resistances are connected end to end and the current flowing through them is same, then they are said to be in series connection। in series connection जब दो और दो से अधिक रेसिस्टेंस सामने आपस में जुड़ा हुआ हो और दोनों के बीच सेम करंट फ्लो कर रहा हो, तो वैसे केस में हम लोग उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि इसका एंड जो है इसके एंड से कनेक्टेड है और दोनों में सेम करंट जो है बह रहा है, तो ये रेसिस्टेंस जो है सीरीज में है। लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस रेसिस्टेंस का ये जो है हेड है और ये जो है टेल है, दूसरे नंबर वाले रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है, ठीक है? ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? एक हेड और एक टेल, ठीक है? तो जब हेड और टेल आपस में रेसिस्टेंसेस का कनेक्टेड हो, तब वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। जब एक रेसिस्टेंस का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड हो, तो वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट से जो है आप जो है इस चीज को लॉजिकली भी याद रख सकते हैं कि आपस में दो रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे सीरीज में बोल सकते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल में देखिए, मान लेते हैं इस रेसिस्टेंस का ये टेल है, ये हेड है,
फिर इस रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है, फिर इस रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है। देखिए आपस में हेड टेल जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या जानेंगे कि ये रेसिस्टेंसेस जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, अगर एक मींस दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होगा वो तो हम लोग समझ लिए, लेकिन हमको उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपली उसको जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो कहिए आप वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। और ये n कहां से कहां तक वेरी करेगा? n जो है n विल बी इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। ये 1 से इंफिनिटी तक हो सकता है, n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक हो सकता है। मींस हम एक साथ में एक से कितना अधिक जो है रेसिस्टेंस को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं और ये इसी तरह से कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग तो इसको देख लिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है? इज इट राइट? चलिए इसको अब वेरीफाई करने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें एक R1 रेसिस्टेंस और एक R2 रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड होगा और उन दोनों में जो है V पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे। और हम लोगों को जैसा कि पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जब भी होता है तो उसके बीच का जो करंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो जैसा कि यहाँ I करंट बह रहा है, इसके बीच में भी I होगा और यहाँ पर भी I होगा। मीन्स दोनों रेसिस्टेंस से जो है I करंट बहेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग मान लिए। अच्छा, ये R1 और R2 रेसिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। ये R1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेते हैं और R2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V2 मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसको R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1 मानकर चल रहे हैं और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग V2 मानकर चल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों का सम जो होगा वो फिर इसी V के बराबर होगा। उसको हम लोग एक इक्वेशन यहां पर बनाकर रखे हैं कि दिस V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं सर्किट में उतना ही तो रहेगा, उससे ज्यादा या उससे घट तो नहीं सकता है ना। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि दिस V विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ V1 एंड V2। V1 और V2 के सम के बराबर होगा V, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं और ओम्स लॉ से जो है पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम लोग रिलेशन जानते हैं उसको हम लोग लिख रहे हैं। दैट इज V इज इक्वल्स टू R, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R। R यहां पर जो है R इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो दोनों को कंबाइन करके जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इसीलिए R इक्विवेलेंट लिए हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि दैट V विल बी इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इसी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहां पे V1 को लिखना चाहें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या लिख सकते हैं? दिस V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? I इंटू R1। दिस V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? I इंटू R1, है ना, क्योंकि R1 के अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या है? R1 है ना। R1 रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और रेसिस्टेंस R1 है, करंट I है। तो इसी तीनों का रिलेशन, इस तीनों को हम कंबाइन करके ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं V1 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R1। उसी तरह R2 के अक्रॉस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर ओम्स लॉ के रिगार्डिंग यहां लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V2 विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2। ये दो इक्वेशन यहां से बन गया। ठीक है, और ये दोनों को हम लोग इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। ठीक है,
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इन तीनों इक्वेशंस के मदद से, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम एक इक्वेशन नया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कि दिस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V, मींस I इंटू R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V, है ना। तो इस V के जगह हम इसको पुट कर दे रहे हैं, दैट इज I इंटू R इक्विवेलेंट, और V1 और V2 का वैल्यू यहां से ले रहे हैं, ठीक है, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो ये जो है इक्वेशन ऐसा बन गया। और इसी से जब हम क्या यहां से जो है कॉमन ले लेंगे, जब ये I कॉमन ले लेंगे तो I और I जो है वो कट जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये R1 प्लस R2 बन जाएगा, ये R1 प्लस R2 बन जाएगा। R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखिए आ गया, दो रेसिस्टेंस को जब हम लोग आपस में कंबाइन किए हैं सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ रहा है, उसके इंडिविजुअल सम के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग यहां पर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस अगर ले लेंगे तो उसका भी जो सम है वो इसी तरह आएगा, मींस R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 डॉट, वो Rn तक जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस सर्किट के माध्यम से हम लोग जो है इस रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिए, दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स द R इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट R विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, मींस इंडिविजुअल सम का बराबर होगा, रेसिस्टेंस जितना रेसिस्टेंस कनेक्टेड है उसके इंडिविजुअल सम्स के बराबर क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के टॉक से आपको ये सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस और रेजिस्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए ज्ञान वाटिका, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।